हेलो स्टूडेंट्स। तो हम चैप्टर 3 का एक टॉपिक कर रहे थे, टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस जो एग्रीमेंट हैं वो दो टाइप के होंगे, एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट और एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट। एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट का मतलब क्या है? वो एग्रीमेंट जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें कि दोनों पार्टीज़ ने अपने अपने प्रोमिसेस को फुलफ़िल कर दिया है। ठीक है, जैसे कि ए ने बी को अपनी गाड़ी बेचने का जो है प्रपोज़ल दिया, बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया 1,00,000 रुपए में। तो ए ने उसे गाड़ी दे दी और बी ने पेमेंट कर दी। तो ये कैसा एग्रीमेंट है? एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट, जिसमें दोनों पार्टीज़ ने अपने अपने प्रोमिसेस को फुलफ़िल कर दिया है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट। एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट्स वो होते हैं जो कि अभी कंप्लीट होने बाकी हैं, यानी कि एक पार्टी ने अभी उस एग्रीमेंट को कंप्लीट नहीं किया या दोनों पार्टीज़ ने अभी एग्रीमेंट को कंप्लीट नहीं किया। जैसे ए और बी का हम एग्जांपल ले रहे थे कि ए ने बी को अपनी गाड़ी बेचने का प्रपोज़ल दिया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया 1,00,000 रुपए में। तो ए अगर बी को गाड़ी दे देता है लेकिन बी ने अभी पैसे नहीं दिए हैं, तो ये एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट है। या ए ने अभी जो है गाड़ी नहीं दी है, वो 1 महीने बाद गाड़ी देगा और बी भी 1 महीने बाद पैसे देगा। तो ये जो है कैसा एग्रीमेंट है? एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट, जिसमें कि जो है पार्टीज़ ने अपने अपने प्रोमिसेस को फुलफ़िल नहीं किया। तो नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन एनफोर्सिएबिलिटी। एनफोर्सिएबिलिटी के बेस पर दो टाइप के हैं, एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट और अनएनफोर्सिएबल एग्रीमेंट। तो एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट है? तो ये जो ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें कोई लूप होल्स नहीं होते। ठीक है, यानी कि जिसमें कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई जाती, तो इसको आप लॉ के द्वारा कंप्लीट करा सकते हो। उसके बाद अनएनफोर्सिएबल एग्रीमेंट। अनएनफोर्सिएबल एग्रीमेंट क्या होता है? जिसको कि आप कोर्ट के थ्रू जो है पूरा नहीं करा सकते। तो अब ये जो अनएनफोर्सिएबल एग्रीमेंट है, ये वैसे तो जो है आपका एग्रीमेंट सही है, लेकिन कुछ टेक्निकल डिफेक्ट होने के कारण आप इसको पूरा नहीं करा सकते। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि मान लिया आपके एडमिशन्स चल रहे हैं, ऑनलाइन एडमिशन्स चल रहे हैं, तो उसमें आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं और मान लिया आपको कह दिया जाए कि डॉक्यूमेंट अटेस्ट करा के सबमिट कराने हैं। अब आपने डॉक्यूमेंट तो सबमिट करा दिए लेकिन अटेस्ट कराए बिना ही सबमिट करा दिए, तो ये जो है अनएनफोर्सिएबल एग्रीमेंट होगा। ठीक है, लेकिन मान लिया आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अटेस्ट नहीं कराए, आप अटेस्ट करा देते हो, फिर वो जो है ये जो है एग्रीमेंट फिर आपका एनफोर्सिएबल हो जाएगा। तो कुछ केसेस में जो है उन डिफेक्ट्स को दूर करके वो एनफोर्सिएबल बन जाता है। तो अनएनफोर्सिएबल एग्रीमेंट आई थिंक समझ आ गया होगा कि कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स होने के कारण जब एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं हो पाता। तो नेक्स्ट है हमारा ये काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है आपके 3 टाइप के हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि सेक्शन 10 के सभी जो है प्रोविज़न्स को फुलफ़िल करता है, जिसमें सभी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये सब आप पढ़ चुके हो पीछे टॉपिक में, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। फिर है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन जो है 2G के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है? ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि कोर्ट के द्वारा आप पूरा नहीं करा सकते, वो तब वॉइड बन जाता है जबकि आप इसको पूरा नहीं करा सकते। यानी कि स्टार्टिंग से ये वॉइड नहीं होता, स्टार्टिंग में से ये वैलिड था, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन हैपन हो जाती है, कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसके कारण कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया?
वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। जैसे कि इसका एग्ज़ाम्पल हम पहले भी कर चुके हैं, जैसे कि ए ने जो है बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो अपनी बेटी की शादी जो है, मतलब ए और बी में ये बात हुई कि ए जो है अपनी बेटी की शादी बी के साथ करेगा, लेकिन दोनों इस बात पे एग्री भी हो गए। लेकिन क्या हुआ कि शादी से थोड़ा टाइम पहले ए की बेटी की डेथ हो गई। तो अब ये जब दोनों में बातचीत हुई थी तब तो ये वैलिड था, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट कब अनएनफोर्सिएबल हो गया, कब जो है ये वॉइड बन गया, जब उस लड़की की डेथ हो गई। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे भी एग्ज़ाम्पल कई दिए हुए हैं कि जैसे कि दो कंट्रीज़ के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है, तो जब कंट्रीज़ के बीच में पीसफुल सिचुएशन थी तो उनके बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा था, कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे थे। लेकिन अगर उन कंट्रीज़ के बीच में जो है जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब तो पीसफुल सिचुएशन थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, लेकिन जब डिलीवर करना था माल तब जो है दोनों कंट्रीज़ में वार हो गया। तो अब जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा फिर, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि तब जो है सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब आप उसको पूरा नहीं करा सकते। ठीक है, तो अब उसके बाद है नेक्स्ट आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक पार्टी के कहने पर ही पूरा कराया जा सकता है, एग्रीव्ड पार्टी के कहने पर ही पूरा कराया जा सकता है, बाकी पार्टीज़ दूसरी पार्टीज़ के कहने पर इसको पूरा नहीं कराया जा सकता। तो इसमें क्या होता है कि फ्री जो कंसेंट है इस एलिमेंट को ये फुलफ़िल नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए जो एग्रीव्ड पार्टी जिसकी जो कंसेंट है, जिसकी सहमति है, वो फ्रॉड से, धोखे से, धमकी देकर ली गई है, तो उस पार्टी के कहने पर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या किया जा सकता है, पूरा भी किया जा सकता है और ख़त्म भी किया जा सकता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है आपको कि ए ने बी को जो है धमकी देकर उसे कहा कि वो अपनी ज़मीन ए को बेच दे मार्केट प्राइस से बहुत कम कीमत पर, तो बी ने साइन कर दिए कॉन्ट्रैक्ट पर। अब जो है बी की मर्ज़ी है ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो या इसे ख़त्म कर दिया जाए। तो ये है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो डिफरेंस वैसे तो आप पढ़ ही चुके हो सारा, फिर भी हम फटाफट से कर लेते हैं। तो वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, जो कि नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, वो वॉइड एग्रीमेंट है। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो कि एक पार्टी के कहने पर लॉ के द्वारा इन्फोर्स कराया जा सकता है, दूसरी पार्टी के कहने पर नहीं। तो इन्फोर्सिएबिलिटी, नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, और ये क्या है, इन्फोर्सिबल बाय द पार्टी जिसकी कंसेंट जो है फ्रीली ऑब्टेन नहीं की गई। उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ लीगैलिटी। तो जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वो नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही अब उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इज़ वैलिड इन द बिगनिंग एंड कंटिन्यू टू बी वैलिड टिल इट इज़ रेप्यूटेटेड बाय द एग्रीव्ड पार्टी। बिगनिंग में वैलिड होता है और वैलिड रहता है जब तक कि एग्रीव्ड पार्टी इसको ख़त्म नहीं कर देती। तो ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, तो ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल जो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में आप थर्ड पार्टी को टाइटल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इज़ नॉट फीजिबल अंडर सच कॉन्ट्रैक्ट इफ़ इट इज़ डन द पर्सन टू whom टाइटल हैज़ बीन ट्रांसफर्ड डजंट हैव राइट ऑफ ऑनरशिप इन स्पाइट ऑफ हैविंग पेड द प्राइस इन गुड फेथ। यानी कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में आप किसी थर्ड पार्टी को कोई जो भी सामान है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, चाहे उस थर्ड पार्टी ने प्राइस गुड फेथ में ही पे क्यों ना किया हो, फिर भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो शुरू से ही क्या है, नॉट एनफोर्सिएबल है। तो वॉइडेबल में क्या होता है, इज़ फिजिबल टिल सच टाइम एज द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट रेप्यूटेटेड एंड द पार्टी टू whom टाइटल हैज़ बीन ट्रांसफर्ड the right of ownership if he has paid the price and deal is with mutual consent। तो ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल हो सकता है
तब तक हो सकता है जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ख़त्म नहीं कर दिया गया एग्रीड पार्टी के द्वारा। ठीक है, और जिस पार्टी को टाइटल ट्रांसफ़र किया गया है, जो भी गुड्स है या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है, उसने जो है प्राइस पे कर दिया हो और उसे ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई हो और म्यूचुअल कंसेंट से यानी कि आपसी सहमति से वो डील हुई हो। उसके बाद रीज़न, एग्रीमेंट इज़ वॉइड बिकॉज इट लैक्स अ बेसिक एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो वॉइड क्यों है, क्योंकि इसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स नहीं होते। उसके बाद वॉइडेबल क्यों है, क्योंकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जो बेसिक एलिमेंट है फ्री कॉन्सेंट का वो प्रेजेंट नहीं रहता, इसलिए वो वॉइडेबल है। इसमें बेसिक एलिमेंट फ्री कॉन्सेंट अवेलेबल नहीं रहता और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं रहते। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी आप पढ़ चुके हो। तो वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट का स्कोप ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। और इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है कि ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। सभी वॉइड एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है कि इलीगल एग्रीमेंट्स हों, ठीक है, लेकिन ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। लेकिन जितने भी इलीगल एग्रीमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। पेनल्टी, वॉइड एग्रीमेंट इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड द पार्टीज टू एग्रीमेंट कैन नॉट बी पिनलाइज्ड। तो वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, तो पार्टीज़ को भी सज़ा नहीं मिलती। लेकिन इलीगल एग्रीमेंट में जो है क्या होता है, ये लॉ के अगेंस्ट होता है, तो इसमें दोनों ही पार्टीज़ को क्या मिलती है, सज़ा मिलती है। कोलेटरल ट्रांजैक्शन, ये कल आपको मैंने बताया था अच्छी तरह से। तो जो वॉइड एग्रीमेंट की कोलेटरल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो वैलिड भी हो सकती हैं, लेकिन इलीगल एग्रीमेंट की जो कोलेटरल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो भी क्या मानी जाती हैं, इलीगल ही मानी जाती हैं, वो वॉइड होती। इफ़ेक्ट, तो जब कोई एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट है, ये प्रूव हो गया कि ये वॉइड एग्रीमेंट है, तो उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं रहता, यानी कि उसको आप लॉ के थ्रू फुलफ़िल नहीं करा सकते। और जो इलीगल एग्रीमेंट है वो तो स्टार्टिंग से ही क्या होता है, वॉइड होता है, क्योंकि वो लॉ के अगेंस्ट है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आपने इसको अच्छे तरह से करना है और किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज मुझे डाल दे और फ़ोन करके अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो मुझसे पूछ ले, ठीक है। तो सबने अच्छे से ये चैप्टर करना है। तो मैं आपका टेस्ट लूँगी सेकंड चैप्टर का और थर्ड चैप्टर का, ठीक है। तो ये टेस्ट के लिए आपने प्रिपेयर रहना है। इसका टेस्ट लूँगी मैं और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो ओके, बाय ऑल स्टूडेंट्स।